यह बात उस समय की है जब दिल्ली की सल्तनत पर औरंगज़ेब का शासन था। औरंगज़ेब ने उस समय हिंदुस्तान की सारी छोटी बड़ी रियासतों को जीत लिया था, सिवाय मेवाड़, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के सिवाय। तो तब क्या हुआ कि मेवाड़ की राजगद्दी पर राजा राज सिंह थे, जो राणा थे, वो राज कर रहे थे, और उनके सेनापति रतन सिंह थे जो सुंडावत थे, और सुंडावत वंश ने हमेशा मेवाड़ की राजगद्दी की हिफाजत की है। तो जो सुंडावत रतन सिंह थे वो राजा राज सिंह राणा के सेनापति थे, मुख्य सेनापति। तो क्या हुआ कि जो सेनापति रतन सिंह थे उनका विवाह हुआ आड़ा सोहान की जो राजकुमारी थी रानी आड़ी उनके साथ, ठीक है। तो उनके साथ विवाह हुआ, तो विवाह जैसे हुआ और 2-3 दिन हुए तो क्या हुआ कि अचानक औरंगज़ेब ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि जाओ मेवाड़ की ओर कूच करो। तभी औरंगज़ेब का एक खास सिपह सालार, एक बड़ा 1.25 लाख का जो उनके फौज का टुकड़ा लेकर, लश्कर लेकर मेवाड़ की ओर आगे बढ़ा। और इधर मेवाड़ की ओर आगे बढ़ा तो तब ये मेवाड़ के राज सिंह को ये बात पता चली कि औरंगज़ेब ने मेवाड़ की ओर फौज भेजी है। तो राजा राज सिंह ने रतन सिंह को हुक्म दिया, अपने सेनापति को रतन सिंह सुंडावत को, कि तुम जाओ औरंगज़ेब की फौज को रुको उनको रास्ते में और उनसे लड़ो, तब तक मैं यहाँ से फौज तैयार करके मैं भी आता हूँ, ठीक है। ऐसा हुक्म दिया। तो तब रतन सिंह सुंडावत अपने महल में था और यह हुक्म सुनकर अपने राजा का जो रतन सिंह सेनापति बाहर निकले और केसरिया छापा बांधा और अपनी टुकड़ी को तैयार होने का हुक्म दिया। जैसे ही रतन सिंह सेनापति की टुकड़ी तैयार होगी युद्ध में जाने के लिए, तभी रतन सिंह घोड़े के ऊपर सवार होकर महल से बाहर निकले। महल से बाहर निकले तो उनके मन में आड़ी रानी के लिए प्रेम था, क्योंकि उनकी तो विवाह हुए नहीं, 2-3 दिन हुए थे। तभी रतन सिंह ने एक सिपाही को आड़ी रानी के पास भेजा और संदेश लिखकर भेजा कि आप रानी अपनी कोई प्रिय वस्तु हमें दीजिए ताकि हमारा ख्याल आपके साथ जुड़ा रहे, और हमें आपकी ऐसी कुछ निशानी दीजिए जिसे रण में हम युद्ध लड़ने में हमें ताकत मिले, हमें अंदर से ऊर्जा मिले। तभी आड़ी रानी वीरांगना थी। आड़ी रानी ने सोचा कि मेरे पतिदेव रणभूमि में जा रहे, उनका लगाव मेरी ओर है और वो प्रेम में भरे हुए हैं। अगर मैं यहाँ रही और ये रण में रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन युद्ध में ना लगे और यह मेवाड़ के ऊपर कलंक लग जाए। तभी आड़ी रानी वीरांगना ने अपना सर काट के सिपाही को दे दिया और बोल दिया कि यह जाकर अपने सेनापति को दे दो, यह मेरी निशानी है, यह मेरी निशानी उनके साथ रहेगी। तभी वो सिपाही सर लेकर रतन सिंह के सामने उपस्थित हुआ। रतन सिंह ने आड़ी रानी का सर देखकर गर्व से उसे अपने सीने से बांध लिया, अपने गले में बांध लिया और बांधकर रणभूमि की ओर चले। तो रानी आड़ी ने एक वीरांगना थी जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और यह थी उस रानी आड़ी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।